हीरो बरमुंडा था। समूह को लगा बरमुंडा ने आत्माओं को आदेश दिया और जानवर आ गए। यहीं से समाज का ढांचा बदल गया। अब सबसे ऊपर ताकतवर नहीं था, सबसे ऊपर ज्ञानी यानी बरमुंडा तांत्रिक जैसे लोग अब कबीले के वीआईपी बन गए थे। इतने खास कि जब वे मरते थे तो कबीला अपनी सबसे कीमती चीजें उनके साथ दफनाया जाता। रूस के सनगीर में मिली 32,000 साल पुरानी कब्रें देखो। वहां एक व्यक्ति को 13,000 हाथी दांत के मोतियों के साथ दफनाया गया। इतना सम्मान किसी आम शिकारी का नहीं हो सकता था। यह सम्मान उसका था जिसके पास दूसरी दुनिया की चाबी थी। लेकिन जैसे जैसे कबीले बड़े होने लगे, पहले 60 लोग, फिर 100 और फिर 200, गुफाएं छोटी पड़ गईं। एक दिन बरमुंडा ने सबको इकट्ठा करके कहा, देवता अब इन तंग गुफाओं में नहीं रहेंगे। वे हमें जगह दे रहे हैं, अब हमारी बारी है उनके लिए घर बनाने की। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इंसान सच में देवताओं के लिए मंदिर बना पाएगा? क्या एक भटकता हुआ कबीला जो कल तक गुफाओं में सोता था आज पत्थर का घर खड़ा कर सकेगा? करीब 12,000 साल पहले धरती का मौसम बदला। बर्फ का युग आइस एज खत्म हुआ और गर्मी बढ़ने लगी। जंगल और घास के मैदान फैलने लगे। बोरगर समूह अब कोई छोटा परिवार नहीं था। पीढ़ियां बीत चुकी थीं। अब ये 300 से ज्यादा लोगों का एक चलता फिरता गांव बन चुका था। इतनी बड़ी भीड़ के लिए रोज शिकार करना नामुमकिन था। जंगल में जानवर कम पड़ रहे थे और कबीले में झगड़े बढ़ रहे थे। इस भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी अब 3 लोगों पर थी। लटन सरदार, जो कबीले की सुरक्षा देखता था, मायरा, जो खाने पीने का हिसाब रखती थी, और टोंगा, एक बुजुर्ग तांत्रिक महिला जिसे लोग आत्मा की भाषा समझने वाली मानते थे। समस्या यह थी कि शिकारी खाली हाथ लौट रहे थे। भूख का संकट सामने था। टोंगा ने एक अजीब चीज नोटिस की। उसने देखा कि जहां कबीले के लोग पिछले साल जंगली अनाज खाकर बीज फेंक गए थे, वहां अब अपने आप ढेर सारे नए पौधे उग आए हैं। उसने केगन और मीरा को बुलाया। टोंगा ने समझाया, हमें भोजन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर हम बीज जमीन में डालें और कुछ महीने इंतजार करें तो भोजन खुद हमारे पास आएगा। यह सुनने में अच्छा था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इंतजार आदिमानव का दिमाग अभी मारो अभी खाओ पर चलता था। शिकारी को एक जगह रोककर 6 महीने खेती करवाना नामुमकिन था। उन्हें रोकने के लिए खाने से बड़ी किसी वजह की जरूरत थी। और इसी मोड़ पर इतिहास में एक ऐसा सबूत मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। तुर्की में एक जगह है, göbekli टीपी। वहां जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउस श्मिट को खुदाई में कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास की किताबें बदल दी। वहां उन्हें 12,000 साल पुराने बड़े बड़े पत्थर के टी शेप्ड पिलर्स मिले। हैरानी की बात यह थी कि उस समय इंसान के पास न घर था, न खेती, न पहिया। फिर भी उन्होंने यह विशाल मंदिर बनाया। आखिर क्यों कबीले को एक जगह रोकना